तपारिया टूल्स के करंट शेयर्स की प्राइस चल रही है 12 रुपए के आसपास और तपारिया टूल्स ने अपने इन्वेस्टर्स के लिए 77 रुपीज का डिविडेंड डिक्लेयर किया है। और जैसे ही मार्केट में न्यूज आई तब बहुत सारे लोगों ने कहा कि इस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। यहाँ पर भी हम लोगों को इन्वेस्टमेंट करना है लेकिन इन्वेस्टमेंट कर नहीं पा रहे हैं। आखिर कंपनी के फंडामेंटल्स क्या कहते हैं और तपारिया टूल्स ने 77 रुपीज का डिविडेंड कौन से बेसिस पर डिक्लेयर किया है और यहाँ पर अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, हर एक चीज के बारे में जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो हमेशा की तरह आज का वीडियो भी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक हफ्ते में इस कंपनी के शेयर्स 4.99% के पॉजिटिव रिटर्न दे चुके हैं और यहाँ पर एक बार अपर सर्किट भी लगा है। लेकिन अगर इस ग्राफ को आप एक महीने के टाइम पीरियड में देखेंगे तो यहाँ पर कंपनी के शेयर्स 4.70% से गिर चुके हैं। लेकिन वहीं पर अगर इस ग्राफ को एक साल के टाइम पीरियड में देखेंगे तो यहाँ पर आपको 5% के रिटर्न्स दिखाई देंगे। और जैसे कि आप यहाँ पर 5 साल के ग्राफ को देख सकते हैं, कंपनी के शेयर्स 80% से ज्यादा गिर चुके हैं। तो कंपनी के शेयर्स की प्राइस इतनी ज्यादा गिरते जा रही है और कंपनी के एक शेयर की प्राइस 12 रुपए की है। लेकिन फिर भी इस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 70 रुपीज का डिविडेंड कैसे डिक्लेयर किया है, इस चीज के बारे में जानने से पहले इस कंपनी के बिजनेस मॉडल को समझते हैं और कंपनी के फाइनेंशियल्स को एनालाइज करते हैं। तपारिया टूल्स इंडिया में टूल्स के मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस करती है जो मेजरली हैंड टूल्स बनाती हैं, मतलब हाथ से काम करने वाले जो औजार होते हैं वो बनाती हैं। अब तपारिया टूल्स के सेल्स कितनी है, रेवेन्यू कितनी है, प्रॉफिट कितना होता है, ये सभी हम लोगों को कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखकर पता चलेगा। तो चलते हैं सीधा कंपनी के फाइनेंशियल्स पर। जैसे कि आप कंपनी के इनकम स्टेटमेंट में देख रहे हैं कि कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू है वो हर साल इंक्रीज होते जा रहा है और सेम ट्रेंड हम लोगों को कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पर भी दिखाई दे रहा है, मतलब कि नेट इनकम पर दिखाई दे रहा है। अगर आप इस कंपनी के ईपीएस को ऑब्जर्व करेंगे तो कंपनी का जो ईपीएस है वो 77.44 का था, उसके बाद 100 का ईपीएस हुआ, फिर 190, फिर 159 का ईपीएस हुआ और अब इस कंपनी का जो ईपीएस रिपोर्ट किया गया है वो 214 और 245 का नोट किया गया है। लेकिन वहीं पर अगर आप डिविडेंड पर शेयर की वैल्यू को देखेंगे तो यहाँ पर पिछले 2 सालों से कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करते जा रही है, जिसमें डिविडेंड का अमाउंट 172 और 102 रुपीज रह चुका है और करंट ईयर में कंपनी ने 77 रुपीज का डिविडेंड डिक्लेयर किया है। अगर आप इस कंपनी के नेट इनकम को देखेंगे तो यहाँ पर आपको 3 चीजें पता चलेगी। सबसे पहले तो चीज ये है कि कंपनी का जो रेवेन्यू की ग्रोथ है वो इंडस्ट्रीज के मुकाबले काफी ज्यादा है। इस कंपनी के जो रेवेन्यू की ग्रोथ है वो 12% की है और वहीं पर इंडस्ट्री की रेवेन्यू की ग्रोथ 9% की है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, कंपनी का मार्केट शेयर पिछले 5 सालों में इंक्रीज हुआ है। पहले कंपनी का मार्केट शेयर था 0.68% का, लेकिन अब इस कंपनी का मार्केट शेयर हो चुका है 0.77% का। कुछ ज्यादा खास ग्रोथ नहीं है लेकिन फिर भी कंपनी के शेयर्स ने ग्रो किया है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप टूल्स मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेसेस को देखेंगे तो यहाँ पर सबसे ज्यादा नेट इनकम इस कंपनी की हुई है। पिछले 5 सालों में इस कंपनी का जो नेट इनकम का रेशियो है वो 42% का निकल कर आया है, लेकिन इंडस्ट्री का एवरेज रेशियो अब भी 19% के आसपास का ही चल रहा है। और जैसे कि आप बैलेंस शीट में भी देख सकते हैं कि बैलेंस शीट में भी असेट्स की वैल्यूज बढ़ते जा रही हैं और अगर लायबिलिटीज की बात की जाए तो लायबिलिटीज भी एक तरीके से कम ही हैं। और जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कंपनी के जो टोटल शेयर्स आउटस्टैंडिंग है उसका नंबर बहुत ही कम है और अगर किसी कंपनी के शेयर्स के नंबर्स कम होते हैं तो इसकी वजह से क्या इंपैक्ट पड़ता है कंपनी पर, इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर आपको 2 चीजें पॉजिटिव दिखाई दे सकती हैं। सबसे पहला तो ये है कि कंपनी का जो डेट इक्विटी रेशियो है वो इंडस्ट्री के मुकाबले बहुत ही कम है। जैसे कि हम लोगों को टेबल से ही पता चल गया था कि कंपनी के जो असेट्स हैं वो इंक्रीज होते जा रहे हैं और इन असेट्स के कंपैरिजन में लायबिलिटी तो कुछ भी नहीं है। लेकिन वहीं पर अगर कंपनी के करंट रेशियो की बात की जाए तो कंपनी का जो करंट रेशियो है वो इंडस्ट्री के मुकाबले बहुत ज्यादा है। इस कंपनी का करंट रेशियो 390% का है, वहीं पर इंडस्ट्री का करंट रेशियो निकल कर आता है 190% के आसपास का। चलिए अब हम चलते हैं कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट की तरफ। जैसे कि आप कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कंपनी का नेट चेंज इन कैश है वो फाइनेंशियल ईयर 2021 में पॉजिटिव में था, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी का जो फिगर है ये नेगेटिव में चला गया है। वहीं पर अगर मैं चेंज इन वर्किंग कैपिटल की बात करूं तो चेंज इन वर्किंग कैपिटल का अमाउंट जो है वो दिन ब दिन कम होते जा रहा है। और ध्यान से देखना, यहाँ पर कंपनी का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो 2.41 करोड़ का है। लेकिन वहीं पर अगर कंपनी के फ्री कैश फ्लो की बात की जाए तो कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो में सिर्फ 31.71 करोड़ का अमाउंट पड़ा हुआ है और इसमें से भी कंपनी बहुत ज्यादा डिविडेंड पे करने वाली है। अब जैसे कि आप यहाँ पर कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग को देख रहे हैं, यहाँ पर कंपनी के 70% शेयर्स कंपनी के प्रमोटर्स के पास हैं। म्यूचुअल फंड, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस और फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स ने 1% का भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया है और बाकी का जो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो रिटेल इन्वेस्टर्स और अदर पार्टीज ने इन्वेस्टमेंट किया है वो 30% के आसपास का है और वहां पर रिटेल इन्वेस्टर्स ने सिर्फ 2% तक का इन्वेस्टमेंट किया है। स्टॉक मार्केट में आपको ऐसे बहुत सारे शेयर्स देखने को मिल जाएंगे जहां पर शेयर्स में वोलेटिलिटी नहीं होती है और मार्केट में जितने भी कंपनी के शेयर्स हैं वो उन कंपनीज के शेयर्स उन कंपनीज के ओनर्स ही ओन करते हैं। कंपनीज के प्रमोटर होल्ड करते हैं और प्रमोटर्स के जो रिलेटिव्स होते हैं, फैमिली मेंबर्स होते हैं, वो उन कंपनीज के शेयर्स को होल्ड करते हैं। तो तापरिया टूल्स के शेयर्स में भी ऐसा ही कुछ दिखाई देता है क्योंकि यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग सिर्फ 2% के आसपास की है। इसके बाद हम लोग कंपनी की वोलेटिलिटी को ऑब्जर्व करते हैं कि कंपनी के शेयर्स में कितनी
कितनी ज्यादा ट्रेडिंग होती है। अगर आप तापरिया टूल्स के वोलेटिलिटी को चेक करेंगे तो यहाँ पर आपको तापरिया टूल्स के शेयर्स में वोलेटिलिटी बहुत ही कम दिखेगी, क्योंकि यहाँ पर शेयर्स में बहुत ही कम ट्रेडिंग होती है। और अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पर ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब भी शेयर में ट्रेडिंग होती है तब शेयर्स में अपर सर्किट लगते हैं या लोअर सर्किट लगते हैं। तो तापरिया टूल्स के फंडामेंटल्स को देखकर मुझे ऐसा नहीं लगता है कि आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया है। यहाँ पर प्रमोटर्स की होल्डिंग ज्यादा है और जो अदर पार्टीज ने इन्वेस्टमेंट किया है, जो अदर पार्टीज का इन्वेस्टमेंट है वो भी यहाँ पर प्रमोटर्स के कोई रिलेटिव्स ही लगते हैं या प्रमोटर्स के कोई कनेक्शन वाले ही लगते हैं। तो अगर आप लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो सबसे पहली बात तो यह है कि आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इन कंपनीज के शेयर्स में जैसे ही ट्रेडिंग होती है वैसे ही कंपनी के शेयर्स में ट्रेडिंग बंद हो जाती है। एज अ रिटेल इन्वेस्टर्स अगर आप इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग करते हैं, सोचते हैं कि इन्वेस्टमेंट कर लूंगा, तो यहाँ पर आप शेयर्स को बाय नहीं कर सकते हैं, क्योंकि करंटली इस कंपनी के शेयर्स में बायर्स तो हैं लेकिन सेलर्स यहाँ पर नहीं है। और अगर आप लोग इस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर भी लेते हैं तो आने वाले टाइम पीरियड में ऐसा हो सकता है कि इस कंपनी के शेयर्स अचानक से नीचे गिरने लगे और आपको प्रॉफिट की जगह लॉस होने लगे, क्योंकि मार्केट में ऐसे बहुत सारी पेनी शेयर्स हैं जहां पर हर रोज स्कैम्स होते हैं। और अगर आप लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हो सकता है कि आपके सामने भी स्कैम हो सकता है। और जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया है कि इस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इस कंपनी के शेयर होल्डर्स के लिए 70 रुपीज का डिविडेंड डिक्लेयर किया है। अब इसके पीछे का रीजन क्या पता है? कंपनी के ज्यादातर शेयर्स कंपनी के प्रमोटर्स के पास हैं, बाकी सारे शेयर अदर पार्टीज के पास हैं। तो जितना ज्यादा डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे उतना ज्यादा पैसा इन कंपनीज के प्रमोटर्स के पॉकेट में जाएगा और इन कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने वाली अदर पार्टीज जो हैं उनके पॉकेट में पैसा जाएगा। और अगर गिने चुने रिटेल इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्टमेंट किया भी होगा तो उनके पॉकेट में जाएगा। और इस कंपनी के शेयर्स में करंटली इन्वेस्टमेंट न करने के पीछे का रीजन ये भी है कि इस कंपनी के जो फंडामेंटल्स हैं वो करंटली इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। अगर आप इस कंपनी के शेयर्स के लॉन्ग टर्म के रिटर्न को देखेंगे तो कंपनी के शेयर्स लॉन्ग टर्म में 80% से ज्यादा गिर चुके हैं, क्योंकि इस कंपनी के लिए मार्केट में बहुत ही ज्यादा टफ कंपटीशन हो सकता है और बहुत ही ज्यादा टफ कंपटीशन आया था। तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मार्केट में बहुत सारी कंपनीज के शेयर्स हैं, बहुत सारे मल्टीबैगर शेयर्स हैं जहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और अपने इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक डीमैट अकाउंट की रिक्वायरमेंट होती है, और अगर आप लोगों के पास एक डीमैट अकाउंट नहीं है तो डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए मैंने टॉप 3 ब्रोकर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां पर जाकर आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।